सुबह का वक्त था। गांव के ऊपर आसमान अभी भी हल्का नीला था और हवा में घास की खुशबू घुली हुई थी। सूरज की पहली किरणें जब खेतों पर पड़ीं, तो ओस के कतरे सोने जैसे चमक उठे। बाग में आम के पेड़ पर बैठे तोते चीं चीं कर रहे थे और दूर कहीं से बैलों की घंटियां बज रही थीं। इसी सुकून भरे माहौल में आरव मिट्टी की पगडंडी पर चला जा रहा था। पैरों में चप्पल टूटी थी, पर चेहरे पर सुकून था। उसकी नजर खेत के उस पार थी, जहां मीरा अपने बालों में फूल लगाए पानी भरने के लिए घड़े लेकर जा रही थी। हवा से उसकी चुनरी उड़ रही थी और आरव का दिल भी उसी हवा में कहीं उड़ गया। मीरा कोई रईस घर की नहीं थी, बस गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। मगर उसकी आंखों में वो गहराई थी जो आरव को हर रोज खींच लाती थी। मीरा! आरव ने पुकारा। मीरा ने पलट कर देखा, मुस्कुराई और बोली, इतनी सुबह खेतों में क्या करने आए हो? आरव ने झेंपते हुए कहा, तुम्हें देखने का बहाना ढूंढने। दोनों हंस पड़े। गांव छोटा था, बातें बड़ी जल्दी फैल जाती थीं। लोग कहने लगे, अरे, आरव तो मीरा के पीछे दीवाना है। लेकिन दोनों के बीच जो था, वो सच्चा था, शुद्ध था, मिट्टी की तरह सादा। एक दिन आरव अपने खेत में हल चला रहा था, तभी शहर से एक मोटी गाड़ी आई। उसमें से निकला एक आदमी, सूट बूट में, धूप का चश्मा लगाए। वो मीरा का चचेरा भाई था, जो शहर में नौकरी करता था। उसने कहा, मीरा, अब तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। एक बड़ा अफसर है, शहर में रहता है। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, पर चाचा, मैंने तो किसी और से मोहब्बत की है। वो रात आरव की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। आसमान में चांद था, लेकिन आरव के मन में अंधेरा। वो मीरा के घर के बाहर बैठा था, हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया, जो मीरा ने ही उसके लिए बनाई थी। मीरा बाहर आई, बोली, आरव, हमें अलग होना पड़ेगा। गांव की लड़कियों की मोहब्बत हमेशा अधूरी रहती है। आरव ने कहा, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो अधूरी कहां रहती है? मीरा चली गई। आरव वहीं बैठा रहा। वही खेत, वही हवा, वही मिट्टी। पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। साल बीतते गए। आरव अब गांव का मास्टर बन चुका था। वो बच्चों को पढ़ाते हुए कहता, प्यार को पाने से ज्यादा जरूरी है उसे निभाना। कभी कभी जब शाम ढलती, तो वो स्कूल की दीवार पर बैठा सूरज को डूबते देखता और मुस्कुराता। हवा में अब भी मीरा की खुशबू थी। एक दिन आरव को एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, आरव, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, पर वो सुकून नहीं पाया जो तुम्हारे साथ मिला था। अब लौट आई हूं। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी जगह बाकी है? आरव ने आसमान की ओर देखा। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसने कहा, मीरा, जगह तो आज भी वही है, बस तुम देर से आई हो। मीरा वापस गांव आई। आरव और मीरा की मुलाकात वैसी ही थी। मिट्टी की पगडंडी पर, खेतों के बीच, और हवा में वही खुशबू थी जो सालों पहले थी। गांव वालों ने फिर कहा, देखो, आरव और मीरा फिर साथ हैं। पर अब आरव मुस्कुराता था। उसे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि अब उसकी मोहब्बत पूरी नहीं, बल्कि अमिट बन चुकी थी। मीरा ने आरव से कहा, जिंदगी ने हमें अलग किया, पर मिट्टी ने फिर मिलाया। आरव ने कहा, शायद यही मिट्टी का जादू है, जो सच्चे रिश्तों को कभी मिटने नहीं देती। उस दिन खेतों में फिर वही हवा चली, जो सालों पहले आरव और मीरा के बीच से गुजरी थी। अब वो हवा सिर्फ उनके बालों को नहीं, बल्कि उनके जख्मों को भी सहला रही थी। और उस मिट्टी की खुशबू में एक कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। प्यार की, सच्चाई की, और उस गांव की, जहां मोहब्बत आज भी दिल से शुरू होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यह कहानी किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और जीवन की सादगी को महसूस करने के लिए है।